हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। एंड आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एसएससी जूनियर इंजीनियर 2020 की जो वैकेंसी निकली है उसके कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, पोस्ट डिटेल है, सैलरी है, क्वालिफिकेशन है, एज रिलैक्सेशन, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कह सकते हैं एक तरह से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपके यहाँ लेके आ गया हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। अगर आप भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। एंड हाँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गए हैं एसएससी जेईई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट की बात कर लेता हूँ, जो इम्पोर्टेंट डेट है थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरुआत है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है और कब तक रहेगा, वो रहेगा आपका 30 यानी कि 30 अक्टूबर तक। यहाँ पे देखिए ओके। अभी कह रहा है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वो 30 अक्टूबर है। कब तक, तो 11:30 कब तक, रात को। ओके, यहाँ पे कह रहा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। आप जो फ़ी पेमेंट है, अभी एप्लीकेशन कंप्लीट करने का टाइम जो है 30 अक्टूबर तक है। लास्ट फ़ी पेमेंट करने का टाइम 1/11 यानी कि 1 नवंबर 2020 रात को 11 बजे तक है। ओके, अगर नेक्स्ट कह रहा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। ऑफलाइन चालान का जनरेशन का जो लास्ट डेट और टाइम है वो 3 नवंबर 2020 को रात के 11 बजे तक है। अभी लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू चालान, पेमेंट के थ्रू चालान करने का जो डेट है, जनरेशन का डेट वो 3 नवंबर है, चालान करने का जो डेट है वो 5 नवंबर तक है। ओके, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो CBT 1 होगा, पेपर 1, उसका जो डेट है 22/3/2021 यानी 22 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 के बीच होगा। डेट ऑफ पेपर सेकेंड, जो डेट ऑफ पेपर सेकेंड है वो आपका अभी फिक्स नहीं है, उसको नोटिफाई किया जाएगा जल्दी ही। तो ये हो गई डेट के बाद। अब बात कर लेते हैं कितने पोस्ट हैं, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट। यहाँ पे कह रहा है फॉलोइंग आर द लाइकली पोस्ट दैट विल बी फाइंड अप थ्रू द एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो पोस्ट की डिटेल दिया गया है, पहले कॉलम में ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे में पोस्ट। तो पहला देखिए यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO जो है उसमें आपका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सिविल के लिए। फिर दूसरा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। ओके, तीसरे नंबर पे आपका दिया है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि CPWD, ये जूनियर इंजीनियर के पोस्ट है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। वहीं चौथे में CPWD जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए। पाँचवें में आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, जहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। अभी 6 नंबर पे देखिए सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 7 नंबर पर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन मैकेनिकल के लिए है। अभी 8 नंबर पे सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए, 9 नंबर पे मैकेनिकल के लिए। 10 नंबर पे आपका डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है और इलेक्ट्रिकल के लिए है। 12 नंबर पे देख लीजिए फरक्का ब्रांड प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। वहीं 14 नंबर पे फरक्का ब्रिज प्रोजेक्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। 15वें नंबर पे MES सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए है। 17वें नंबर पे NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए। तो टोटल यहाँ पे पोस्ट डिटेल 19 दी है, 19 दी है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। यहाँ पे देखिए सैलरी के बारे में कह रहा है SSC जेईई रिक्वायरमेंट 2020 एप्लीकेशन ओपन सैलरी अप टू 1.2 लाख। यहाँ पे कह रहा है SSC जेईई 2020 टू बी एलिजिबल फॉर द जॉब एप्लीकेंट हैव द पास्ट अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शेड्यूल टू हेल्ड ऑन 22 to 25 March following by the part second and the document verification. Final selection candidates will salary in the range of the 35,400 to
1,12,400, यानी कि जो आपकी सैलरी होगी 35,400 से 1,12,400 के बीच में होगी। ओके, अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल की। नेक्स्ट देख लेते हैं एज लिमिट एज ऑन 1/1/2020, यानी कि 1 जनवरी 2021 पे जो आपका एज लिया जाएगा वो उसके आधार पे होगा, 1 जनवरी 2021 के आधार पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका BRO जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है वो 30 वर्ष तक होना चाहिए। BRO इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। CPWD सिविल के लिए 32 वर्ष होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए 32 वर्ष होना चाहिए। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन सिविल के लिए 30 वर्ष एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वर्ष और मैकेनिकल के लिए 30 वर्ष, यानी ये तीनों के लिए 30 वर्ष तक होना चाहिए। नेक्स्ट सेंट्रल वाटर कमीशन सिविल के लिए 30 to 32 वर्ष और मैकेनिकल के लिए आपका 32 वर्ष होना चाहिए। अभी अगला 10 नंबर कह रहा है डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, यानी कि नवल। इसमें मैकेनिकल की एज अप टू 30 यानी 30 वर्ष तक होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 30 वर्ष होनी चाहिए। बात करें 12 और 13 यानी कि फरक्का ब्रिज प्रोजेक्ट में सिविल के लिए 30 वर्ष, इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वर्ष और मैकेनिकल के लिए भी 30 वर्ष तक होना चाहिए। बात करें 15 नंबर की MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। MES में आपका सिविल के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। 17, 18 और 19 की बात कर रहे हैं कि NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये थी एज। यहाँ पे अब रिलैक्सेशन की बात कर लेंगे कि कितना उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परमिशिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर पार्ट 6.1 एबव एज द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए एज का कह रहा है कि जो SC ST का कैंडिडेट है उसको 5 साल की छूट मिलेगी। OBC के लिए 3 साल की होगी। PWD यानी कि पर्सन विद द डिसेबिलिटी के लिए 10 साल छूट मिलेगी। PWD हो और OBC हो दोनों हो तो 13 साल की, PWD हो और SC ST हो तो 15 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। वहीं कह रहा है एक्स सर्विसमैन यानी ESM कह रहा है कि 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिडेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज, यानी कि 3 साल मतलब कि मिलिट्री सर्विस का जो एज है उसको काट के भी 3 साल एक्स्ट्रा आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन द ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिंग विथ एन फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्ट्रीब्यूट एरिया एंड रिलीज्ड एज द कॉन्क्यू टेरर। यहाँ पे 3 ईयर का दिया है और 90 नंबर पे 8 ईयर का दिया है। तो ये हो गई रिलैक्सेशन की बात, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो आपका यहाँ पे बात करेंगे पेपर की कैसे होगा और कैसे क्या पैटर्न होगा। यहाँ देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा है। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी CBT होगा और जो पार्ट 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करके आपको लिखना पड़ेगा, रिटन एग्जाम होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि पेपर 1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पेपर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। सब्जेक्ट आपका जो रहेगा पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा जो 50-50 नंबर का रहेगा। दूसरा जनरल अवेयरनेस जो रहेगा वो भी 50-50 नंबर का रहेगा। और तीसरा में पार्ट ए है, इसमें आपका जो भी ट्रेड से आप हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से, तो उसके लिए होगा। तो यहाँ पे देखिए पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चरल है एंड पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल है और पार्ट सी में आपको जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल है। तो जो भी जिस स्टेट से भी हैं आप उस स्टेट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा जो आपका 100 नंबर का नहीं 100 नंबर का होगा। आपकी ड्यूरेशन जो होगी वो होगी आपका 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी। 2 hours and 40 minutes फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द स्क्राइब एज द पैरा 9.1 एंड 9.2, मतलब कि जो कुछ डिसेबिलिटी होगी उनका 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा। तो ये हो गया। अभी बात करें पार्ट सेकंड की, तो पार्ट सेकंड में कह रहा है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका जो होगा
वो एग्ज़ाम होगा, मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा रिटन होगा, मतलब कि लिखना होगा आपको। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट से आपको पता ही है कि पार्ट ए यानी सिविल इंजीनियरिंग, पार्ट बी मतलब मैकेनिकल, पार्ट से मतलब सॉरी पार्ट बी मतलब इलेक्ट्रिकल, पार्ट से मतलब मैकेनिकल। इसमें भी आपका 2 घंटे का समय होगा और जो आपका नंबर होगा टोटल मार्क्स इसका वो हो जाएगा आपका 300 नंबर का होगा। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न। 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे 40 मिनट किसी फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पर्सन को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेबस लेके आ जाऊंगा और भी जो भी आपका कुछ छूटा होगा तो वो मैं आपको लेके आ जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।